हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं टेक्नीशियन को जो 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उनमें जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम में मृत कोशिका है? फ्लोएम में मृत कोशिका कौन होता है? तो फ्लोएम रेशा होता है। और फ्लोएम का आप लोग का काम क्या है, आपको पता है कि जो बना हुआ भोजन होता है, पत्तियों में बना हुआ जो भोजन होता है, उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। वहीं जाइलम का काम क्या होता है, आप सभी को पता होगा। तो जाइलम का काम क्या है कि जड़ द्वारा जो है जल को पत्तियों तक पहुंचाना होता है, इसका काम। जैसे जाइलम जैसे जल। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, उसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन के हिसाब से राइजोप्स था। क्या था? तो राइजोप्स। इसके अलावा भी है जो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करने का काम करता है, वह है कवक, राइजोप्स, मशरूम, फर्न, मॉस, लिवरवॉट जैसे जीव बीजाणु गठन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है कि राइजोप्स द्वारा निर्मित बीजाणुओं को कहा जाता है। राइजोप्स द्वारा निर्मित बीजाणुओं को कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लैमाइडोस्पोर्स एवं एस्पैरेजियोस्पोर्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, हड्डियों को अन्य हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। वहीं पे रहता है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाता टेंडम। नेक्स्ट, इससे संबंधित एक प्रश्न था कि रक्त, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर के रक्त बना होता है। रक्त किससे मिलकर के बना होता है? तो प्लाज्मा एक होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है और प्लेटलेट्स होता है। इन सभी से मिलकर के रक्त का निर्माण होता है। और शरीर में कम से कम 5 से लेकर के 6 लीटर तक रक्त रहता है। शरीर में कितना लीटर रक्त रहता है? तो 5 से लेकर के 6 लीटर। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारीय घोल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है? तो हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा है तो बनाता है सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ जल बनाता है। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो सोडियम जिंकेट के साथ साथ पानी, इस प्रतिक्रिया को एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? तो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कितने अणु होते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कुल कितने अणु होते हैं? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के आधे अणु होते हैं, चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 × ½ पानी कितना है? हाफ अणु पानी का है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ इसका मतलब है इसमें क्रिस्टलीकरण के लिए पानी का आधा अणु होता है। ठीक, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ पॉइंट को जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण किया गया है वो जिप्सम से निर्मित होता है। किससे? तो जिप्सम से। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना होता है? तो ½ H2O। जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं
उसका जो 3/4 पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो पदार्थ बचता है उसे ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ गुणों को समझते हुए चलेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या गुण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ गुण हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी को मिलाया जाता है तो एक कठोर द्रव्यमान के साथ ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। किसमें बदल देता है? तो एक कठोर द्रव्यमान में बदल जाता है, ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। और इसका निर्माण कहाँ पे करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है इमारत की दीवारों की मरम्मत करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ एवं अन्य शिल्प कलात्मक वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। अब दीवार पे जो सुने होंगे पीओपी करवाते हैं लोग दीवार का, है ना। तो पीओपी कुछ और नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे शॉर्टकट में कह दिया गया है पीओपी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था एड्रिनाइल हार्मोन के से संबंधित। एड्रिनाइल हार्मोन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एड्रिनाइल हार्मोन को बोलता है खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार करने में मदद करता है। एड्रिनाइल हार्मोन को कहते हैं लड़ो या उड़ो हर वाला हार्मोन। लड़ो या ये तो लड़ लो, या तो फिर एंटी एम एल हो करके निकल जाओ, उड़ो कहते हैं, ठीक है। यह शरीर में, और एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? अधिवृक्ष के पास से निकलता है। यह शरीर में अस्थायी बदलाव करके खतरनाक अस्थियों से निपटने में मदद करता है। यह रक्तचाप बढ़ाता है जिससे हृदय और मांसपेशियों में ज़्यादा रक्त पहुंचता है। यह फेफड़ों को बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद करता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि ब्रेड के सांचों में गोलाकार गेंदों को क्या कहा जाता है? ब्रेड के सांचों में गोलाकार गेंदों को क्या कहा जाता है? तो ब्रेड मोल्ड पर दिखाई देने वाले बूंदों को एस्पेरेंगिया या बीजाणु थैली कहा जाता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड पर दिखाई देने वाले बूंदों को एस्पेरेंगिया या बीजाणु थैली कहा जाता है। अंडाशय तक पहुंचने में पराग की भूमिका किसके द्वारा निभाया जाता है? क्वेश्चन था कि अंडाशय तक पहुंचने में पराग की भूमिका किसके द्वारा निभाया जाता है? तो परागनली के द्वारा। किसके द्वारा? परागनली के द्वारा निभाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो mgh होता है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो mgh होता है। m जहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान है उस वस्तु का, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? ऊंचाई है। h क्या हो जाएगा? ऊंचाई होगा, ठीक है। वही पूछता अगर किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आप बताते हैं 12 mv², है ना। जहाँ m हो जाता मास हो जाता, v हो जाता वेलोसिटी होता। आगे जो प्रश्न पूछा गया था एथेनॉल से संबंधित कि एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जीकरण से क्या बनता है? तो इथिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथिन प्राप्त होता है। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। पेरिस ओलंपिक के लिए IOA को BCCI ने कितने रुपये दिए थे? ठीक है, IO हो जाएगा इंडियन ओलंपिक एजेंसी होना चाहिए, ठीक है। IO को BCCI ने कितने रुपये दिया था? तो 8.5 करोड़ रुपया दिया था। कितना? 8.5 करोड़ रुपया। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला। कहाँ पे? तो ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में है। लाल टिपारा गौशाला के बायो CNG संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट था साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? वर्ष 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला गया है? तो डॉक्टर एस फैजी को मिला है। किन्हें मिला है? डॉक्टर एस फैजी को। इसके अलावा एक पॉइंट और देखते हुए चलेंगे, जो हमारे इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल है, इनको 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है।
सिडबी ने किसके साथ मिलकर सह ऋण साझेदारी की स्थापना की है? सिडबी जो है किसके साथ मिलकर के सह ऋण साझेदारी की स्थापना की है? तो यूजीआरओ कैपिटल के साथ में। किसके साथ में? यूजीआरओ कैपिटल के साथ में। अगला था कि कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंस इट एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉपर ऑक्साइड को मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो क्या बनेगा? तो क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2, साथ ही साथ जल बनता है। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलाते हैं तो बनता है क्यूप्रिक क्लोराइड, साथ ही साथ जल बनता है। इस प्रकार से हमने जो 30 दिसंबर का जो पेपर था, 30 दिसंबर का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार लाइक करते हुए एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे।